हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न व्हाट यू अंडरस्टैंड एस वाई बैफ। सो आज हम लोग करने वाले FA फोर्थ लेसन कन्वर्शन सेल ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ लिमिटेड कंपनी पार्ट सेकंड क्वेश्चन 1 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 3। हमारा इंट्रो पार्ट पहले हम लोग ख़त्म कर लिया था, ठीक है। और बाकी का फर्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3 का हम लोग यहाँ पे सॉल्व किया, जिसमें आपको ब्रीफ नहीं मतलब छोटा सा आइडिया मिल सकता है कि कैसे हम लोग ये सम आगे के पूरे लेसन में सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 3। ABC Company Limited formed with an authorized capital of 1,50,000 consisting of 10,000 equity shares at the rate ₹10 each and यहाँ पे 5,000 दिया हुआ एंड 5,000, ठीक है, 7.5 preference shares of 10 each to acquire on 1/7/2014 the business of MS Lad and Ward, who were sharing profit in the ratio 3:2. The balance sheet on the as on 30/6/2014 was as follows. Okay, तो यहाँ पे क्या ये हमारा जुलाई स्टार्टिंग से चालू है कंपनी का जो भी है। एंड एक और थिंग, यहाँ पे जो ये 1,50,000 था उसी को लोग ने बाइफर्केट किया इक्विटी शेयर्स एंड इसमें, और अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको सेम वैल्यू मिल जाएगा, पर इसकी कोई एंट्री हम लोग को पास आउट नहीं करनी है। ओके, ये सिर्फ हम लोगों को जनरल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसका कोई यूज नहीं है। कमिंग टू बैलेंस शीट, हम लोग यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ट्रेड क्रेडिटर्स, ओवरड्राफ्ट, कैपिटल दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, ठीक है। और क्या है हम लोगों के पास, द कंपनी टूक ओवर ऑल द असेट्स एंड एज्यूम्ड ऑल द लायबिलिटीज एंड द कंसीडरेशन वाज फिक्स्ड एट 1,10,000। ये 1,10,000 क्या है? कंसीडरेशन। कौन सा कंसीडरेशन? परचेज कंसीडरेशन जो हम लोग फॉर्म करते। ये कौन सा क्वेश्चन एक्चुअली में परचेज कंसीडरेशन में 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज द लमसम मेथड, जिसमें आपको ऑलरेडी जो पीसी है तो दिया हुआ रहता है। सेकेंड इज नेट असेट मेथड, जिसमें हम लोग नॉर्मल जैसे यूजुअली हम लोग पीसी फाइंड आउट करते हैं वही। एंड एक थर्ड होता है पेमेंट मेथड, वो हम लोग को फिलहाल नहीं है, जब आएगा हम लोग उसको डीपली स्टडी करेंगे, बिकॉज वो उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, उसमें भी हम लोग को फाइंड आउट करना रहता है, बट एडिशनल चीजें बहुत होती है उसमें। ओके, सो हम लोग का ये लमसम वाला क्वेश्चन है। इन कंप्यूटिंग दिस फिगर लैंड एंड बिल्डिंग व वैल्यू एट, हम लोग यहाँ पे जो वैल्यूड अमाउंट था वो दिया हुआ है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 20,000, स्टॉक 15,000, डेटर्स एट बुक वैल्यू, अलाउंस ऑफ 5% टू कवर डाउटफुल डेब्ट्स। द परचेज प्राइस वाज सेटल्ड बाय द इशू ऑफ 3,300 इक्विटी शेयर्स at ₹10 to the firm, 2,500 preference shares at 10 and the balance paid in cash। बाकी का जो बचा हुआ था किसमें कैश में पेमेंट किया गया। हम लोग क्या बनाने को बोला, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, न्यू कंपनी एंड कैश अकाउंट, 4 अकाउंट बनाने को बोला है। सो ये फर्स्ट हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन में हम लोग पहले क्या करते हैं, नॉर्मल सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज पहले पास ऑन करेंगे। हम लोग जैसे अमालगमेशन में 2 कंपनी क्लोज होती थी, 2 कंपनी का हम लोग बनाते थे रियलाइजेशन एंड ऑल, इसमें सिर्फ एक ही बार बनेगा। ओके, तो इस सन्ड्री असेट्स में हमारे पास क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक दिया हुआ है, एंड व्हाट क्या दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है। ये 4 चीजें, ठीक है। क्या दिया हुआ है अमाउंट, 40,000, 24,000, 15,960, 23,860। ओके, इसे टोटल करोगे तो आपको कितना बचेगा, 1,03,820। लाइबिलिटीज में हम लोग क्या क्या दिया हुआ है, ट्रेड क्रेडिटर्स, आप चलो डायरेक्टली क्रेडिटर्स लिख दो, ओवरड्राफ्ट, बस यही 2 चीज हम लोग को दी हुई है। कितना है क्रेडिटर्स का हमारे पास, 16,580, 8,950। ओके,
इसको आप ऐड करो, आपको मिलेगा 25,530। ओके, और हमारे रियलाइजेशन में और क्या होता है, लास्ट होता है हमारे पास क्या, बाय न्यू कंपनी क्या, ABC कंपनी लिमिटेड। हमारे पास क्या होता है, PC होता है अकाउंट। यहाँ पे आप चलो PC लिख दो। कितना दिया हुआ है हम लोग को, यहाँ पे दिया हुआ है 1,10,000, आउटर कॉलम 1,10,000। अभी आपका टोटल हो गया, आप इसको टैली कर सकते हो। ठीक है, टैली कर आपका ये सेट ज्यादा आएगा, दैट इज 1,35,530। यहाँ पे 1,35,530। कितना बचा आपके पास, 31,710। इसको आपको 3:2 रेशियो में लार्ड एंड वार्ड में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, डायरेक्टली लार्ड एंड वार्ड लिख दो या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, कैपिटल लार्ड एंड वार्ड का, और ये क्या बैलेंसिंग फिगर है हमारा। ठीक है, 3:2 के रेशियो में करो, लार्ड को मिलेगा 19,026 एंड वार्ड को मिलेगा 12,684। टोटल करोगे तो आपको सेम आंसर आएगा, यू कैन चेक इट आउट। मूविंग टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में हम पहले क्या करते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लार्ड का कितना है 40,974, 37,316। ठीक है, एक तो हमारा क्रेडिट का ये होगा। दूसरा बैलेंस कौन सा है हमारा, ये जो प्रॉफिट हो यहाँ पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट आप ब्रैकेट में लिख लो, नेट प्रॉफिट। ठीक है, सो नेट प्रॉफिट तो हमारे यहीं से आएगा 19,026 एंड 12,684। ये टोटल करो, आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे कैलकुलेट करो। यहाँ पे आपको 60,000 आ जाएगा और यहाँ पे 50,000, राइट। अब ये जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल होता है, इसमें ये वाले अकाउंट में, ये वाले लेसन में हम लोग को ये पार्टनर्स का जो टोटल जो हम लोग को मिला है ना, उसके हिसाब से वो रेशियो बनाने का है हम लोग को। एंड उसके बाद जो हमारा इक्विटी वगैरह जो भी है ना, वो उस रेशियो में डिवाइड होके फिर शेयर होगा। क्यों, क्योंकि इधर क्या बोला हुआ है, द परचेज प्राइस वॉज सेटल्ड बाय द इश्यू ऑफ 3,300 इक्विटी शेयर्स एट 10 टू द फर्म, 2,500 प्रेफरेंस शेयर्स एंड द बैलेंस पेड इन कैश। तो ये जो भी है इसमें मतलब इसका रेशियो क्या बनेगा, 6:5 का रेशियो बन जाएगा। तो पहले हम लोग क्या इक्विटी पास करने का है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इक्विटी शेयर्स। कितना है आपके पास इक्विटी शेयर्स, 3,300 into 10। So here you can see 3,300 into 10 कितना होता है 33,000। अब इस पे 6 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 11 होगा एक्चुअली। तो ये कितना हो गया हमारा 18,000। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 18,000। एंड अगर आपको दूसरा फाइंड आउट करना सिंपली आप चाहिए तो इसमें से डायरेक्टली 33,000 माइनस कर दो, आपको बचा हुआ अमाउंट मिल जाएगा विच इज 15,000 जो हम लोग वार्ड को ट्रांसफर करें, राइट। अब एक और चीज हमारे पास दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ पे 2 प्रेफरेंस शेयर्स कितना है 2,500 into 10 कितना हो जाएगा 25,000। ओके, 25,000 into 6 डिवाइड बाय 11 कितना होता है 13636। इसको आप कैसे लोगे 13636। ठीक है, अब माइनस कर दो डायरेक्टली 13636 माइनस 25,000 कितना होगा
11364, ठीक है। और यही चीज़ अगर आप बुक में देखोगे, डाइजेस्ट में देखोगे, तो आपको ये जो ये यहाँ पे ना ये आपको 40 मिलेगा और ये 60 मिलेगा। वो लोग ने क्या किया, एक्यूरेट पास आउट किया है। जैसे ये 36 मेरे को नियरिंग मिला, वो लोग उसको 0 से हेल्प करे। आपको मालूम को राउंड ऑफ करने के लिए कभी कभी 10 वाला मतलब 10 के डिजिट में भी हम लोग लेते हैं, राइट। और जो भी अभी इसमें जो भी बैलेंस आएगा वो कहाँ पे जाएगा, टू कैश अकाउंट विच इज योर बैलेंसिंग फिगर। अब फाइंड आउट करो, यहाँ पे तो 60,000 है, यहाँ पे 50,000 है। सो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया, मुझे कितना मिला लाड का अमाउंट 28,364 एंड नेक्स्ट इज 23,636, ठीक है। एंड उसके बाद अभी हमारे 2 अकाउंट में रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट हो चुका है, कैश एंड न्यू बैंक बचा है। तो हम लोग पहले न्यू बैंक बनाएंगे फिर कैश अकाउंट बनाएंगे। आप तो क्वेश्चन में भी देख सकते हो, मैंने इधर अकाउंट ऊपर नीचे कर दिया। देखो क्या दिया है, पहले न्यू फॉर्म का बनाने को बोला है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, न्यू फॉर्म का हमारे पास क्या आएगा, हम लोग ने जो इक्विटी वगैरह वो सब कंपनी और पार्टनर्स के बीच में डील होते हैं, ठीक है। कंपनीज ने दिए थे, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय इक्विटी शेयर्स। फिर हमारे पास क्या था, बाय प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स हमारे कितने 33,000, प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास 25,000 थे। एंड व्हाट एल्स, हमारे पास यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट का पीसी है, टू रियलाइजेशन अकाउंट पीसी चाहिए, तो यहाँ पे लिख दो 1,10,000। यहाँ पे भी आ जाएगा 1,10,000, 1,10,000, ठीक है। और जो भी बचेगा वो कहाँ पे, बाय कैश अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, बाय कैश अकाउंट। और यहाँ पर क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर, कितना बैलेंस है आपका चेक करो, 52,000 आ जाएगा यहाँ पे, 52,000। एंड नाउ कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में हमारा हम लोग हर जगह का टोटल कर लिया है। ये जो हमारा न्यू कंपनी में कहाँ पे आया है कैश अकाउंट, क्रेडिट साइड, तो कैश अकाउंट कहाँ पे आया, जो डेबिट साइड, टू ABC कंपनी लिमिटेड अकाउंट, कितना अमाउंट है 52,000। इसमें हमारा जो कैश अकाउंट होता है वो टैली होना चाहिए, ठीक है। अब कैश अकाउंट हमारा पार्टनर्स कैपिटल के इसमें भी था टोटल, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट लाड वार, 2 पार्टनर्स है आपके पास, ठीक है। ये आपका है सो ये यू कैन सी, मैंने दोनों इसका टोटल लिख दिया जो हम लोग ने वहाँ पे पास आउट किया था। ये इसका टोटल करो 52,000 आता है। सो यहाँ पे आपका अकाउंट टैली हो चुका है एंड यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया है, राइट हो गया है। एंड वी हैव कंप्लीटेड विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये सिंपल पार्ट था क्वेश्चन का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इसमें हम लोग को जनरल एंट्रीज पास ऑन करनी है, ओके। सो फिलहाल के हम लोग ने इलिस्ट्रेशन नंबर 3 का क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।